हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आरएएस सीरीज में आज हम बात करेंगे आरएएस मेंस के पेपर 1 के बारे में, उसके सिलेबस में क्या क्या है और आपको क्या क्या सोर्सेज को रेफर करना चाहिए, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। आरएएस मेंस का पेपर टोटल 4 पेपर्स होते हैं, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड और फोर्थ पेपर। जीएस फर्स्ट जो पहला पेपर, इसमें 3 मेजर पोर्शन है। पहला हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का, सेकंड इकोनॉमिक का और थर्ड जो है वो सोशियोलॉजी, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट के बारे में। एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे जो पहला पोर्शन है वो है हिस्ट्री का। हिस्ट्री अगेन 3 पार्ट में बटी हुई है, एक राजस्थान का हिस्ट्री एंड कल्चर, एक इंडिया का हिस्ट्री एंड कल्चर एंड थर्ड पार्ट जो है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो पहले राजस्थान वाले पोर्शन से। अब देखिए, मेंस के जो पेपर होते हैं उसमें 3 तरह के प्रश्न आपको लिखने होते हैं। पहला जो होता है बहुत ही संक्षिप्त, छोटे, जो वेरी शॉर्ट आंसर लिखने होते हैं 15 शब्दों में। दूसरे जो है 50 वर्ड्स में और तीसरे जो है 100 वर्ड्स में। तो आपको मेंस के अंदर अब ये नहीं परखा जाता कि आप जो है आपको कितनी चीजें याद है। बेहतर ये है कि आपको आप कितनी तरतीब से चीजों को याद किया हुआ है और आपका अभिव्यक्ति कौशल कैसा है। कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बातें कैसे उड़ेल सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अपने कॉपी चेकर को चीजें कैसे पढ़वा सकते हैं। जिस दिन आपके अंदर ये हुनर आ गया उस दिन आपको मेंस में कोई भी रोकने वाला नहीं है। मैं आपको मेरे आरएस में मेरी जो सफलता के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें मेरे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है रिटन के अंदर। तो किस किस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स फैच कर सकते हो कि आपको इंटरव्यू पर भी बहुत ज्यादा निर्भरता नहीं रहनी पड़े। तो मैं आपको सूत्र धीरे धीरे दूंगा, लेकिन आज क्योंकि हमारा जो पार्ट है वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, हम थोड़ा सा रूबरू हो जाते हैं कि मेंस के पेपर में क्या क्या आते हैं, कैसे सवाल आते हैं। पहला पोर्शन हिस्ट्री। हिस्ट्री में राजस्थान का हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। अब इसका सिलेबस देखिए आप स्क्रीन पर। राजस्थान आर्ट हिस्ट्री में अगर हम देखेंगे, राजस्थान आर्ट और राजस्थान की हिस्ट्री में, तो पहला पोर्शन हिस्ट्री का। अब सिलेबस एकदम बिल्कुल ओपन एंडेड दिया हुआ है, शुरू से लेके 18वीं सेंचुरी तक राजस्थान के इतिहास की प्रमुख घटनाएं और क्या क्या चीजें हुई उसके बारे में। और उसके बाद में ट्राइबल मूवमेंट कैसे चले, पीजेंट मूवमेंट यानी किसानों के आंदोलन कैसे चले, जनजातीय आंदोलन कैसे चले, आजादी का संघर्ष कैसे चला, राजस्थान का एकीकरण, वो पोर्शन दिया हुआ है। तो फिक्स क्वेश्चन है उसमें से। अगर आप राजस्थान की हिस्ट्री में शुरू से अगर आप चलोगे तो पूरा प्राग ऐतिहासिक काल में राजस्थान में प्री हिस्टोरिक कौन कौन सी सिविलाइजेशन है, फिर वैदिक एरा में कुछ जगह है जिन पे एक आधा प्रश्न पूछा जा सकता है, फिर मौर्य पीरियड तक, इवन गुप्ता पीरियड तक राजस्थान की हिस्ट्री में लगभग न के बराबर पूछे जाने वाली चीजें हैं। ओरिजिनल इससे स्टार्ट होती है राजपूत एरा के साथ में, तो राजपूतों के अलग अलग वंश और उनसे संबंधित प्रमुख बातें, खास बातें जो आपको समझनी है, सिलेबस में दिया गया है वो है कि प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था मध्यकाल में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हर बार प्रश्न आते रहते हैं। तो कुल मिलाकर तो पूरा हिस्ट्री का पोर्शन है। जो किताबें आपने प्री में पढ़ी वही किताबें आपको मेंस में पढ़नी है, लेकिन बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन से पोर्शन से प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसमें 15 शब्दों का, 50 शब्दों का या 200 शब्दों का क्या प्रश्न बनता है। तो बार बार जब आप चीजें पढ़ोगे तो आपके अंदर खुद ब खुद वो चीजें जो है समझ आ जाएगी। हम आपको बाद में कुछ मेरी जो टेस्ट सीरीज है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न कहाँ कहाँ से मिलते हैं। लेकिन अब इस पोर्शन को आप तैयार कैसे करेंगे, वही हुकुमचंद जैन की किताब है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की और हिस्ट्री की बुक, वो आप पढ़िए। राजस्थान आर्ट कल्चर में जयसिंह नीरज की किताब है, वो आपको आगे वाले पोर्शन के लिए पढ़नी है। हिस्ट्री के लिए पनगड़िया की किताब और हुकुमचंद जैन की किताब, ये 2 किताबें पढ़ लीजिए। राजस्थान अध्ययन जो सीरीज, तो 4 किताबें पहले आती थी, उसमें हिस्ट्री का जो पोर्शन है, राजस्थान की हिस्ट्री का पोर्शन है, उसको भी एक बार आपको देखना जरूरी है, तो कृपया वो देखिएगा। इसी पोर्शन में राजस्थान की संस्कृति के ऊपर चीजें पूछी, वही राजस्थान में पेंटिंग, राजस्थान में वास्तु, राजस्थान में संगीत कला, राजस्थान में लोक देवी देवता, लोक संत क्या है, धर्म और दर्शन की स्थिति क्या है, एमिनेंट पर्सनैलिटीज कौन कौन सी राजस्थान की है। तो एमिनेंट पर्सनैलिटी में राजस्थान के वे लोग जिनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न या खेल के बड़े बड़े पुरस्कार मिले, वो अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा बाकी का जितना भी पोर्शन है वो हुकुमचंद जैन की किताब और जयसिंह नीरज की भारतीय सांस्कृतिक, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा नाम की किताब से आपको मिल जाएगा। केवल आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इसमें से कोई भी हल्के सवाल नहीं पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट वजनी सवाल पूछे जाएंगे, उसको आपको लिखने का हुनर होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा दुर्लभ फैक्ट्स के पीछे भागने की बजाय जो स्टैंडर्ड की किताब है उनको पढ़िए और अपने लिखने की आदत डालिए, तब खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्नों का जो है फ्लो किस तरह से बनता है। तो राजस्थान का पोर्शन इतना है। अब सेकंड जो पार्ट है वो इंडिया का, भारत का इतिहास, भारत के इतिहास में भारत का प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक तक की प्रमुख घटनाएं इत्यादि दे रखी है। और लेकिन इसमें जो बड़ा पोर्शन है वो कल्चर का है। भारत में, भारतीय इतिहास में साहित्य का विकास कैसे हुआ, कला संस्कृति का विकास कैसे हुआ, वास्तुकला का विकास कैसे हुआ, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें कैसे निकल के आई, वो पोर्शन है। तो उसके लिए वही किताबें जो आपने प्री में पढ़ी वही मेंस में पढ़नी, लेकिन इसमें आपको आर्ट एंड कल्चर पे ज्यादा एम्फेसाइज करना है।
जो मध्यकालीन में सतीश चंद्रा की किताब और प्राचीन भारत में रामचंद्र शर्मा की किताब से आपको मिल जाएगा। भारत में स्वतंत्रता संग्राम कैसे चला, इसके लिए आपको विपिन चंद्रा की किताब पढ़नी है, शेखर बंदोपाध्याय, स्पेक्ट्रम इत्यादि किताबों में आप मत घुसना। अगर आप ज्यादा किताबें रेफर करोगे तो आप एक भी समझ नहीं पाओगे। सबसे सरल, सबसे अच्छी तरीके से लिखी गई किताबें मैं आपको बता रहा हूँ। स्वतंत्रता के बाद का जो इतिहास है वो आपको भारत विभाजन के बाद या स्वतंत्रता के बाद की भारत एनसीईआरटी की बुक है उसमें आपको मिल जाएगा कि कैसे भाषाई आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की समस्या इत्यादि क्या क्या आई। 47 से लेकर 64 की जो बीच की घटना है वो आपको करनी। तीसरा पार्ट जो है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री का। वर्ल्ड हिस्ट्री में रेनेसां यानी पुनर्जागरण, रिफॉर्मेशन यानी धर्म सुधार, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंपीरियलिज्म, कॉलोनाइजेशन यानी उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और प्रथम विश्व युद्ध तक। तो ये जो घटनाएं हैं, ये जो बड़ी बड़ी जो विश्व इतिहास के बड़े बड़े पड़ाव हैं, वही आपके सिलेबस में दिए गए हैं और इनसे बिल्कुल वैसे नपे तुले सवाल ही आते हैं। इस पोर्शन को कवर करने के लिए आपको एक राइटर है जिनका नाम है एनसी विश्नोई, उनकी यूनिक की गाइड आती है, वो बेहतरीन किताब है। जो पोर्शन इसमें दे रखे हैं वो पहले आप उसका टेक्स्ट पढ़िए, फिर उसमें छोटे, मध्यम और बड़े प्रश्न भी दे रखे हैं। 2-3 बार अगर आप उसको रिवाइज करोगे तो आपका उसमें पोर्शन हो जाएगा। इसके पीछे बहुत भागने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं वो एल मुखर्जी की किताब को भी रेफर कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर का जो सेकंड सेगमेंट है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है। इकोनॉमी भी 3 पार्ट में बटी हुई है। पहला पार्ट जो है इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट और इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है। इसमें बजट कैसे बनता है, बैंकिंग कैसे काम करती है, पब्लिक फाइनेंस कैसे काम करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर में कैसी कैसी परफॉर्मेंस है, ये जो पोर्शन आपको कवर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको करंट अफेयर्स में जो भी किताब आप पढ़ते हो उसे रेफर करना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स में क्या क्या नई नई चीजें हुई है। और जो बेसिक अगर आपको करना है वही प्री की किताब है, एनसीईआरटी की किताब मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टिगत अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये किताबें आपको पढ़नी है। इसी पोर्शन में रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी में दे रखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां क्या है, वो आपको करंट अफेयर्स के बेस पे बनाना है कि पीडीएस में क्या हो रहा है, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या कर रही है, फाइनेंस कमीशन है वो उसकी क्या क्या रिपोर्ट वगैरह, फिक्स सवाल है इसके, वो आपको तैयार करने हैं। सेकंड पोर्शन इकोनॉमी का है, वर्ल्ड इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, वैश्विक अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था के बड़े संस्थान संगठन, आईएमएफ क्या काम करता है, डब्ल्यूटीओ क्या काम करता है, आईबीआरडी, वर्ल्ड बैंक कैसे काम करते हैं, इनमें भारत की क्या जो है वो रहती है, भूमिका रहती है, इमर्जिंग इकोनॉमीज कौन कौन सी, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी, तो वैश्विक परिदृश्य में आपको समझना पड़ेगा। इस पोर्शन को आपको कवर करना पड़ेगा करंट अफेयर्स के साथ साथ। आपको संजीव वर्मा की इंडियन इकोनॉमी का जो किताब है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, उसमें ये पोर्शन आपको कवर करना। तीसरा पोर्शन इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। जैसा प्रीलिम्स में मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिक्स राजस्थान की इकोनॉमिक्स के लिए केवल और केवल आपको राजस्थान की आर्थिक समीक्षा ही पढ़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। उसी में से कृषि के पार्ट, उद्योग के पार्ट, सेवा, बैंकिंग, मानव संसाधन का सेक्टर है, शिक्षा का हो गया, बेरोजगारी का हो गया, वो केवल उन्हीं पोर्शन से पूछे जाते हैं। इसके अलावा किसी किताब को आपको टच नहीं करना है। पेपर 1 का जो तीसरा पार्ट है वो अगेन 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला पार्ट सोशियोलॉजी का है, सेकंड पार्ट मैनेजमेंट का, थर्ड पार्ट अकाउंटिंग का। सोशियोलॉजी में इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट्स कैसे डेवलप हुए, जो समाजशास्त्र कैसे उद्भव हुआ, वो एनसीईआरटी की बुक जो है इंडियन सोसाइटी, उसमें मिल जाएगा। इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट्स अगर आप डाल के आगे एनसीईआरटी डालोगे गूगल पे तो आपको एनसीईआरटी के चैप्टर मिल जाएंगे। सभी में आप गूगल पे एनसीईआरटी आगे डाल देना, टॉपिक डाल के, तो एनसीईआरटी से रिलेटेड आपको चीजें मिल जाएगी। बाकी वर्ण व्यवस्था क्या है, संस्कृताइजेशन क्या है, ये सब का सब आप जो है इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। इसके लिए अलग किताब पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो पोर्शन एनसीईआरटी में नहीं है वही केवल आपको गूगल से पढ़ने हैं, बाकी आपको इसमें से मिल जाएंगे। बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, बहुत ही जो सटीक प्रश्न आते हैं। इसमें कोई प्रश्न ऐसा नहीं है कि क्वेश्चनों का झोल है, कोई कहीं से पूछ लिया, कोई कहीं से। कुछ ही किताबें वही सोर्स है, उन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ज्यादा इसमें आपको पढ़ना भी नहीं, 1 या 2 दिन में कवर होने जैसा टॉपिक है। इसी में दूसरा पोर्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड है। मैनेजमेंट में मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम चलती है, इसके मोटिवेशन में क्या क्या होता है, तो ये सारी बातें जो मैनेजमेंट का जो क्रक्स है वो आपको सिलेबस में दे रखा है। इस पोर्शन को आपको कवर करना पड़ेगा। एनसीईआरटी की 12th क्लास की 2 किताबें आती है, बिजनेस स्टडीज पार्ट 1 पार्ट 2, व्यवसायिक अध्ययन पार्ट 1 पार्ट 2, 100% इसी में से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। इसके बाहर आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा पोर्शन अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग का है। इसमें जो है जो लेखा शास्त्र है वो पोर्शन आपसे पूछा जाएगा। छोटा पार्ट है, जो आपको टॉपिक दे रखे हैं वो आपको एनसीईआरटी 11th और 12th की अकाउंटेंसी की किताब है उसमें मिल जाएंगे। एक आधा टॉपिक होगा, आप गूगल करके पढ़ सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत मोटी किताबें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहले जो प्रश्न देखे गए हैं वो लगभग इन्हीं किताबों से एज इट इज उठा के पूछे गए हैं। तो आप इन 3 पोर्शन को अगर मैंने जो बताई किताबों से आप करने बैठे तो आप 20 से 22 दिन में ये पूरा सिलेबस अपने हाथ से नोट्स लिख के तैयार कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा आपको किताबें, बहुत ज्यादा नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाजार में ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे, फेलियर लोग मिलेंगे, जो आपको तरह तरह की जो है प्रलोभन देंगे, तरह तरह का जो है आपको ज्ञान देंगे। हो सकता है वो अपनी जगह सही भी हो,
बट आपको जो है स्वयं को इन चीजों से बचा के रखना है। सामग्री बहुत ज्यादा है, समय आपके पास में कम है, इस ब्रेन में कैपेसिटी भी है, वो भी लिमिटेड है। तो काम की चीजें पढ़े और उनको बार बार कम से कम, ये जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं और जो सामग्री बताई है, इनको आपको 10 बार रिवाइज करना है, तभी आप लिखने की कैपेसिटी में आ पाएंगे। तो अभी से समझ लीजिए, समय आपके पास में बिल्कुल नहीं है, आज से लग जाइए। पेपर 2, 3 और 4 की बातें अगली बार करेंगे। थैंक यू।